बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फ़हम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है। मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरखास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाप्त नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही। तो यहां तक तो सूरत पहुंची हुई है। तो निज़ाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखिए, रिजवी बरादरान की तरह आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफिन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जाँ बहक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं, खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं। कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहां गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है। इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए, सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखिए ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई बनाई सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं है और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वजीर आला ने या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज नहीं ली। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज जो अयाशी वाला जहाज है वो खरीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है। जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे। झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकालकर सुनाए हैं, एक मरतबा नहीं कई मरतबा निकालकर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और
इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा, फारिग। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं। बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी IMF के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये खत्म कर रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर इजाफी ना सिर्फ टैक्सेस लगा दिए, बल्कि उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बचत थी, जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। नाज़रीन, पाक फौज और अवाम के बीच में जो एक खलीज पैदा हुई, ये जर्नैलों की सियासत की वजह से हुई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किसी सियासतदान की वजह से या किसी स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक शख्स के नज़रिए की वजह से पाकिस्तान की फौज से दूर हो गए, या एक जो खलीज पैदा हुई वो इस वजह से हुई। नहीं, ये नहीं है। वजह यह है कि जर्नैलों ने ऐसी घटिया सियासत की पाकिस्तान में जिसकी वजह से अवाम फौज जैसे इदारे से दूर हो गई। हालांकि ये कुर्बानी भी देते हैं, जाने कुर्बान करते हैं, सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे दूर हो गए और वो चीज़ें खुल गई जो माजी में कभी नहीं खुली थी कि इनके बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, अपने मफादात हैं, ये चीज़ें कभी नहीं खुली थी। मिसाल के तौर पे ये वज़ीराबाद में ये अहमद बोबक साहब ने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो देखें आप, इसमें सारी कहानी है। वज़ीराबाद के अंदर मार्का हक के बाद जो है वो एक अजीमुशान रैली निकाली गई और इसमें पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। इसमें लिखा हुआ है, मार्का हक ने 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। एक तरफ मरियम नवाज का फोटो है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो है। तो 5 बंदे यहाँ पे सिविलियन हैं और 5-6 बंदे जो हैं वो यहाँ पे, टोटल 10 के करीब बंदे हैं। बाकी जो है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं। तो थोड़े से सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं और थोड़े से सिविलियंस हैं। ये 10 लोग रैली निकाल रहे हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए, उस मुल्क में जहां पे 25 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, ये फौज के साथ क्या हुआ? क्या फौजियों ने कुर्बानी देना बंद कर दी? क्या फौजियों ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी? क्या इंडिया हमला करेगा तो फौज नहीं लड़ेगी? क्या कोई और हमला करेगा तो फौज जवाब? सारा कुछ तो वैसे ही है। असल में जर्नैलों ने जो कुछ पाकिस्तान की अवाम के साथ कर दिया, उसकी वजह से जर्नैल जिस इदारे से ताल्लुक रखते थे उस इदारे से अवाम मुतनफर हो गई और दूर हो गई। ये पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि फायदा ले जाते हैं चंद जर्नैल, वो अपने घर भर लेते हैं, वो अपने फायदे ले लेते हैं, वो अपने मफादात कमा लेते हैं, वो एक्सटेंशनें ले लेते हैं, वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं, वो पूरी दुनिया में ताल्लुकात बना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन बतौर इदारा फौज को क्या मिलता है? ये तो फौज को सोचना पड़ेगा कि जब तक वो सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे वो गैर मकबूल होते रहेंगे, अवाम उनसे दूर होती चली जाएगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। एक और मिसाल आपको मैं देता हूं। ये ISPR ने नगमा जारी किया इसे 6 दिन पहले। मुझे अच्छी तरह याद है, ISPR का नगमा आता था ना तो 24 घंटे के अंदर 2-3 मिलियन लोग उसको देख लेते थे। यानी 50-60-70 लाख लोगों का देखना मसला ही कोई नहीं होता था। अब ये 6 दिन से नगमा लगा हुआ है ISPR का सोशल मीडिया पे और ये को 50,000 लोगों ने देखा है। 6 दिन हो गए इस नगमे को लगे हुए ISPR के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आप अंदाजा करें कि इसके जो ऑफिशियल चैनल है 6.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, 6.5 मिलियन, और 1 लाख लोगों ने भी इस नगमे को नहीं सुना, इसको नहीं देखा। हालांकि इनको तो फायरवॉल भी नहीं लगता। हमें तो चलो पाकिस्तान में फायरवॉल लग जाता है। मोबाइल फोन कंपनियों को इन्होंने कहा हुआ है कि रोको इनकी वीडियोस को, मुख्तलिफ तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारी वीडियोस को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ISPR की वीडियोस को तो कोई नहीं रोकता ना। तो 50,000 तक ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की फौज को कि लोगों को पाकिस्तान की फौज से दूर करने के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तानी तो सीधे सीधे लोग हैं। ये वो जर्नैल जिम्मेदार हैं जिन्होंने इदारे को इस्तेमाल किया है। बहरहाल सोचेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। इमरान खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद है, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे गालिबन, एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से जो लोअर कोर्ट है वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे।
तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आजाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए, आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर, फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहां जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं एजेंसियों के, और एजेंसियां जो फैसला करेंगी उसके मुताबिक ही चीजें होती हैं पाकिस्तान में। अगर इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते। अब उम्मीद तो ये की जा रही है कि किसी दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को होश आए और वो ये गंद मारना बंद कर दे और जजों के ऊपर दबाव डालना बंद कर दे, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, वो कितना दबाव महसूस कर रही है। देखिए 3 तरह के दबाव है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत खौफ फैल गया था, वो बहुत परेशान थे, और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिराबाद वगैरह, तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीजें नॉर्मलाइज कर दी, इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, और दबाव ये भी है कि अवाम में और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की फौज में बतौर इदारा अवाम के साथ एक दूरी पैदा होती चली जा रही है, और वो जो एक ताल्लुक था वो कमजोर पड़ रहा है। तो एक तो ये बहुत दबाव है। दूसरा, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लियामान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहां हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीजों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहां पर यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज उठ रही है, अमेरिका के अंदर आवाजें उठ रही हैं, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर से काम है, और तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद मेरी बात याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये सारे भरे बैठे हैं जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया गया है। उसके बाद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आएगा। बहरहाल इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं, और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है, और ये बड़ी अजीब चीजें जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है, और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी जिंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी इससे कबल इमरान खान पर वजीराबाद में कातलाना हमला करवाया गया, इनको गोलियां लगी, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की हिफाजत की, लेकिन उस वक्त भी बयानियां बनाए गए। लम्हों में
आईएसआई ने मीडिया को वीडियो बयान भिजवाना शुरू कर दिए फटाफट। वो याद है आपको, थाने के अंदर से वीडियो आना शुरू हो गई थी। मैं उस वक्त वजीर आला पंजाब को देख रहा था, परवेज इलाही उस वक्त वजीर आला पंजाब थे और आईजी भी वहां पे मौजूद थे और उनके पास सवाल का जवाब नहीं था कि ये वीडियो आईएसआई कैसे जारी करवा रही है। यानी पूरा निजाम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। फिर फौजी क़यादत के कहने पर आईएसआई ने एक अफगान को इमरान खान साहब को मारने का टास्क दिया था। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश का पर्दाफाश किया तो आईएसआई ने इस्लामाबाद के सेक्टर ने प्रेस क्लब में एक अफगानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा दी और शाम को प्राइम टाइम टीवी चैनल पे प्रोग्राम में बयानिए के लिए भी भिजवा दिया। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, मगर ये जानते थे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। इस तरह वो बंदा भी सामने आ गया। फिर स्वाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान भी एक्सपोज हो गया, जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया था, जो बाद में मारा गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवा दिया गया इमरान खान साहब के, ताकि हेलीकॉप्टर गिर जाए और इमरान खान साहब उस वाकये में मारे जाएं। और रिपोर्ट आज तक उसकी सामने नहीं आ सकी। 18 मार्च को डेथ ट्रैप बिछाया गया इमरान खान को मारने के लिए। जब वो भी नाकाम हो गया तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हाँ, इमरान खान साहब ने जेल में आसिम ला और ज़ैनी मरीज का जिक्र किया तो आसिम मुनीर ने सबके सामने कहा कि आसिम ला है तो है। अच्छा, ये बात वैसे और भी सर्कल से मैंने सुनी है। अब बताता हूं आसिम ला और ज़ैनी मरीज क्या होता है। इसी गुस्से में डी चौक में खून रेजी की गई।